हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया एसबीटीएस स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज़ और इसका 7th टेस्ट था। तो आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। आइए सेशन शुरू करते हैं। और ये सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है माय मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस नोबल कॉज को पूरा करने के लिए सेशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 100 फर्स्ट आपके सामने, आर्की बैक्टीरिया लिव इन। तो आर्की बैक्टीरिया जो मोनरल्स हैं उसमें दो ग्रुप्स हैं, आर्की बैक्टीरिया और आर्की का मतलब एंसेंट, प्राचीन, और दूसरा यू बैक्टीरिया जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है। तो आर्की बैक्टीरिया ये कहाँ पर, ये हेलोफाइल्स हो सकते हैं, सॉल्ट लविंग जो सॉल्टी एरियाज़ में रहेंगे, मार्शी एरियाज़ में मेथानोजेंस दलदली स्थान पर, और हॉट स्प्रिंग्स में थर्मो एसिडोफाइल्स टेम्परेचर लविंग भी हैं और एसिडिक मीडियम भी पसंद करते हैं। तो थर्मो एसिडोफाइल्स। मेथानोजेंस जो हैं ये सिर्फ मार्शी एरियाज़ में नहीं, ये गट ऑफ रूमिनेंट्स में भी हैं। और इसके अलावा इनका यूज़ जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में, बायोगैस में, बायोगैस प्लांट में, क्योंकि काऊ डंग कैटल्स के डंग में प्रेजेंट होगा। और बायोगैस का मेन कंपोनेंट मीथेन बायोगैस में। तो आर्की बैक्टीरिया लिव इन सॉल्टी एरियाज, मार्शी एरियाज एंड हॉट स्प्रिंग्स। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ, all of these. Next question, question number 102nd. Which archaebacteria present in gut of cow? तो हेलोफाइल्स, यू बैक्टीरिया, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मेथानोजेंस। हेलोफाइल्स सॉल्ट लविंग, यू बैक्टीरिया ये ट्रू बैक्टीरिया है, ये आर्की बैक्टीरिया का टाइप नहीं है। थर्मोएसिडोफाइल्स टेम्परेचर एंड एसिडिक मीडियम लविंग, तो ये होंगे हॉट स्प्रिंग्स में। मेथानोजेंस ये प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ रूमिनेंट्स में, गोबर में भी प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इनका यूज़ होगा बायोगैस प्लांट में। और ये यूज़ होते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में। और ये कैसे हैं, ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हैं, स्ट्रिक्ट एनारोब्स मेथानोजेंस। तो 102 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 103, एपिकैलिक्स, एपिपेटलस, मोनोडल्फस, मोनोथीकस, एक्साइल प्लेसेंटेशन ऑफ विच फैमिली। तो एपिकैलिक्स ये कैलिक्स के बाहर वाला वर्ल है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रीन लीफ जैसे होंगे, स्मॉल। एपिपेटलस में एंड्रोशियम जो होता है ये करोला से फ्यूज्ड है, पेटल से फ्यूज्ड है, करोला का यूनिट होगा पेटल्स। मोनोएडल्फस में जो स्टैमेंस होते हैं इनका फिलामेंट पार्ट जो होंगे एक ही बंडल में फ्यूज होते हैं। और ये कैसे हैं, मोनोथीकस, यूजुअली डाईथीकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट, यहाँ पर मोनोथीकस। तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन ये सब किसमें है, ये मालवेसी फैमिली में। 103 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 104, बाइकार्पेलरी सिंक कार्पस ओवरी सुपीरियर, parietal presentation, ovary is one chambered but it becomes two chambered due to the formation of false septum। तो यहाँ पर ये false septum का formation हो जाता है, सीड जो होगा ये इस तरह से लगा हुआ है, parietal presentation है, parietal presentation। और ये false septum की वजह से ये बाइलोकुलर हो जाएगी। false septum का नाम है रेपलम। और ये करेक्टरिस्टिक है क्रूसीफेरी का। गाइनोशियम यहाँ पे बाइकार्पेलरी है, सिंक कार्पस है, कार्पस आपस में फ्यूज्ड है, और ओवरी सुपीरियर है, क्रूसीफेरी। आंसर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 105, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रोथ, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, इंटरैक्शन, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस,
और मेटाबॉलिज्म कैसा है, डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल विदाउट एनी एक्सेप्शन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। ये 3 क्राइटेरिया जो फुलफिल करेगा तो वो डिफाइनिंग। अदरवाइज फंडामेंटल, जैसे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यहाँ पर कैसे हैं, ये फंडामेंटल है, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग भी शो करेगा। अगर हम लोग सरफेस पर देखेंगे ग्रोथ बाय एक्रीशन जो होती है सरफेस पे, तो वो नॉन लिविंग भी शो करते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ। और इसके अलावा रिप्रोडक्शन को भी फंडामेंटल में रखा जाता है, डिफाइनिंग में नहीं, क्योंकि कई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं बट दे स्टिल दे आर लिविंग, तो इस वजह से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। और इसके अलावा एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, ये डीएनए के प्रॉपर्टी है, आरएनए में भी होती है। इंटरेक्शन, आपस में मॉलिक्यूल्स जैसे इंटरेक्ट करके ऑर्गेनेल बनाते हैं, ऑर्गेनेल्स आपस में इंटरेक्ट करके सेल के इंटरेक्शन से टिश्यू, तो ये सब किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लिविंग की। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा यहाँ पर। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, एरिस्टोटल, लिनियस, हक्सले, अर्नस्ट मेयर। तो 20th सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है अर्नस्ट मेयर को। और इनकी तुलना डार्विन से क्यों की गई है, क्योंकि ये भी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, एवोल्यूशन के फील्ड से रिलेटेड है, एवोल्यूशन पे काम किया था इन्होंने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये इन्होंने सेंट्रल क्वेश्चन बना दिया था। एवोल्यूशन का मेन जो रिसर्च एरिया था वो ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। और इन्होंने सबसे पहले करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज भी दी थी। डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज। इसके अलावा इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी दिया गया था। 3 प्राइजेस थे, इसीलिए इसको ट्रिपल क्राउन बोलते हैं। बेल्जियन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी एंड क्रॉफर्ड प्राइज, 1983, 1994 एंड 1999। तो आंसर हुआ यहाँ पर 4th। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 107। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए 3 क्राइटेरिया हैं। पहला है कि प्रेजेंट इन ऑल लिविंग विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, और कहीं और ना पाया जाए। जैसे ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग भी शो करते हैं। एनीवेयर एल्स। तो यहाँ पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो नहीं है, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये प्रेजेंट इन ऑल विदाउट एनी एक्सेप्शन। लिविंग है तो मेटाबॉलिज्म जरूर होगी। मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दो जो हैं ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ, क्योंकि अगर हम इंक्रीज इन मास को क्राइटेरिया लें तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करेगा। नॉन लिविंग भी। और डिफाइनिंग के लिए क्या था कि प्रेजेंट इन ऑल विदाउट एनी एक्सेप्शन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, कहीं और ना पाया जाए। तो ये नॉन लिविंग में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। और इसके बाद रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में कई लिविंग ऐसे हैं जैसे म्यूल्स हो गए, इनफर्टाइल कपल्स हो गए, वर्कर बीज, ये कैसे हैं, ये इनफर्टाइल। तो यहाँ पर आंसर होगा 4th, both 1 and 2. Now we move to another question, question number 108. Which of the following is correctly matched? इनमें से कौन सा करेक्ट मैचिंग है। हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, ये इसका जीनस है, क्लास यहाँ पे गलत दिया हुआ है। मैंगो, मैंगो का क्लास इसकी मोनोकॉटिलिडनी नहीं, इसकी क्लास होगी डाइकॉटिलिडनी।
तो ये भी गलत हो गया। लाइन, लाइन जो है मैमल्स हैं, क्लास मैमेलिया है, सही है। ह्यूमन, ह्यूमन का क्लास जो होगा वो मैमेलिया है। कॉर्डेटा इसका फाइलम है, तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग थर्ड। 108। नाउ क्वेश्चन नंबर 109, इंसेक्टा, होमिनिडी एंड कॉर्डेटा। तो इंसेक्टा ये क्लास है, इंसेक्टा। इसके अलावा होमिनिडी, होमिनिडी फैमिली है ह्यूमंस में। और कॉर्डेटा, कॉर्डेटा ये फाइलम है, किंगडम एनिमेलिया का। तो करेक्ट आंसर इंसेक्टा क्लास, फैमिली एंड फाइलम। डिवीज़न यहाँ पर नहीं, क्योंकि डिवीज़न जो होगा वो किस में है, डिवीज़न ये प्लांट ग्रुप्स के लिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रिस्पेक्ट में, तो फोटोसिंथेसिस फिजिको केमिकल प्रोसेस एकदम सही है ये, क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन, रेडिएंट एनर्जी जो है, रेडिएशन एनर्जी जो है उसको किस में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ATP और NADP2H, और इसको फिर यूज़ करके ग्लूकोज का सिंथेसिस डार्क रिएक्शन में। तो ये फिजिको केमिकल प्रोसेस। जोसेफ प्रीस्टले, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन 1774, ये भी ठीक है। प्रीस्टले एक्सपेरिमेंट में माउस और मिंट प्लांट का यूज़ किया गया था, ये भी ठीक है। और बर्निंग कैंडल। इसके बाद कॉर्नेलियस वॉन नील, स्टडीज़ ऑन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। इन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से रिलीज़ होगी, तो ग्रीन एंड पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया यूज़ किया था, इसी वजह से यहाँ पर सल्फ़र या सल्फेट बनेगा। आंसर होगा यहाँ पर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑल आर करेक्ट। 110 is second. Now we move to another question. Question number 111. Which one of the following are correct statements? स्टेटमेंट पूछे गए कौन कौन से सही हैं गिवन डायग्राम के लिए। तो ये मास्ट सेल, ये यहाँ पर सी जो है ये कोलेजन फाइबर्स हैं, बी फाइब्रोब्लास्ट, और ए जो है ये यहाँ पर ये मैक्रोफेज, फैगोसिटिक सेल। तो डी मास्ट सेल सही है। सी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, तो ये सही है क्योंकि ये कोलेजन फाइबर्स हैं, और कोलेजन फाइबर्स के रिलेटेड स्टेटमेंट जो होगा ये सही है कि ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है एनिमल वर्ल्ड में। बी फाइब्रोब्लास्ट, ये भी ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल मोस्ट अबंडेंट सेल है ये फाइबर सिक्रीटिंग भी है। फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं इसमें कोलेजन, इलास्टिन, वो इसी से सिक्रीट होते हैं, और इसके अलावा ये मैट्रिक्स का भी फॉर्मेशन करती है। और ए यहाँ पर मैक्रोफेज सेल, ये भी ठीक है। तो 1, 2, 3 एंड 4 second answer. Now we move to another question. Question number 112. Which is a correct matching set? Dense irregular tissue. Dense irregular tissue यहाँ पर कौन सा होगा? स्किन। यहाँ पे फाइबर्स जो होते हैं ये इरेगुलरली अरेंज्ड होंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर ये डक्ट विद डक्ट होंगी, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगी। एंडोक्राइन ग्लैंड ये डक्टलेस होती हैं, हार्मोन्स रिलीज करेंगी, इंसुलिन। डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस रेगुलर टिश्यू कौन सा है? टेंडन्स। तो यहाँ पर आंसर ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉकरोच? कॉकरोच के रिस्पेक्ट में, तो कॉकरोच में क्या? ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन इज ए फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये स्क्लेराइड्स को बांध के रखेगी। स्टर्नाइट इज द वेंट्रल स्क्लेराइट, स्क्लेराइट जो डॉर्सल साइड पर होती है टर्गाइट है, वेंट्रल साइड पर स्टर्नाइट है,
और लेटरल साइड पर होती हैं प्लूराइड्स। सेवेंथ स्टर्नम ऑफ फीमेल कॉकरोचेस बोर्ड शेप। एट्थ और नाइन्थ के साथ मिल करके ये बनाता है ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑल ए बी सी एंड डी आर करेक्ट। आंसर हुआ यहाँ पर फोर्थ। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, विच इज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉकरोच। कॉकरोच के लिए करेक्ट स्टेटमेंट, हेपेटिक सीकार 6 to 8 इन नंबर एंड हेल्प इन डाइजेशन। 6 to 8 ठीक है। ये गिजर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोवेंट्रिकुलस, ये भी ठीक है, ग्राइंडिंग के लिए यूज होगा। थिक बैंड ऑफ सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है। हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट, ये भी सही है। हाइंड गट के कंपोनेंट्स होते हैं इलियम, कोलन एंड रेक्टम। स्पैरिकल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन, तो स्पैरिकल्स जो होंगे ये 2 पेयर थोरेसिक, 8 पेयर एब्डोमिनल, टोटल 10 पेयर्स हैं और इनका काम होगा रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन यहाँ गलत दिया हुआ है, तो ए बी एंड सी इज करेक्ट। फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, विच इज़ ए करेक्ट मैचिंग सेट विद रेफरेंस टू कॉकरोच। यहाँ पर भी कॉकरोच के रिस्पेक्ट में ओमेटिडिया, ये यूनिट ऑफ कंपाउंड आई एंड ईच कंपाउंड आई कंटेन्स 2000। एपोजिशन इमेज, फेलोमियर। फेलोमियर क्या है, ये काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, गोनेपोफाइसिस, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बनाते हैं। मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होंगे। स्पर्मेटोफोर, स्पर्मेटोफोर्स जब से माइनर वेसिकल में स्पर्म्स स्टोर किए जाएंगे तो ये पैकेट्स के फॉर्म में ग्लूड हो जाते हैं, पैकेट्स के फॉर्म में होंगे, इनको स्पर्मेटोफोर्स बोलेंगे और कपुलेशन में इन्हीं का ट्रांसफ़र होगा। कोलेट्रियल ग्लैंड, ये उथिका के फॉर्मेशन के लिए फीमेल में प्रेजेंट है। तो आंसर हुआ ओमेटिडिया, ए इज़ फोर्थ, बी इज़ थर्ड एंड सी इज़ सेकेंड एंड डी इज़ फर्स्ट। आंसर इज़ फर्स्ट। 115. Now we move to question number 116. Which of the following statements are correct with reference to mycoplasma? तो mycoplasma क्या है? It is a prokaryote, it is a eukaryote, it is a unicellular, it is a kind of virus, cell wall और non-cellulosic। तो ये without cell wall है। It is a kind of virus, गलत है, ये मोनरन है। It is a unicellular organism, ये ठीक है। प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोट गलत है, प्रोकैरियोटिक सही है। तो ए और सी यहाँ पर सही है। 116 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, विच सेल ऑर्गेनेल प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। तो मटेरियल्स को पैकेज करने का, उनको ट्रांसपोर्ट करने का, ये सब काम है गोल्गी अपरेटस का। इसका मॉडिफिकेशन भी, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये भी गोल्गी अपरेटस। ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसिडेशन, ग्लाइकोसिडेशन फॉर लिपिड्स के लिए मॉडिफिकेशन और ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन्स के लिए। तो आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड। एक्रोसोम के फॉर्मेशन में भी रोल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये रफ एंडोप्लाज्मिक, राइबोसोम्स प्रेजेंट है सरफेस पर रफ के। पावर हाउस ऑफ सेल, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस होगा। तो ये गलत हो गया। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, ये कौन से हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि इनके पास अपना डीएनए, अपनी आरएनए है और अपनी प्रोटीन्स भी बना सकते हैं ये, बट नॉट ऑल मेजर प्रोटीन्स, इसीलिए इनको बोला गया सेमी ऑटोनॉमस। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद सिंथेसिस प्रोटीन, लिपिड एंड स्टेरॉयड हार्मोन, तो ये ठीक है।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का काम है लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन। तो ये स्टेटमेंट सही है। फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट्स, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होंगे, गलत हैं। पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये सही है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, क्योंकि इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है। तो यहाँ पर सी और ई दो ऑप्शन सही है। 118 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च को स्टोर करेंगे, कार्बोहाइड्रेट ठीक है। इलायोप्लास्ट ये ऑयल और फैट्स के लिए, जैंथोफिल यहाँ पे गलत है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन के लिए ठीक है। क्रोमोप्लास्ट तो यहाँ पर होना चाहिए था जैंथोफिल, फैट को होना चाहिए था यहाँ पर, तब ये मैचिंग सही होती। तो ये दोनों गलत हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया करेक्ट मैचिंग, तो ए सही है, सी सही है और ई सही है, तीन मैचिंग सही है। 119 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन 120। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट फोटोसिंथेसिस? इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे? तो नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन, मीजोफिल सेल्स, नंबर ऑफ मीजोफिल सेल्स यहाँ पर जितनी हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट मेनली किसमें, मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट है, ये भी ठीक है। इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, तो ये सारे क्या हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स दिए हुए हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर, ये एक्सटर्नल CO2, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, T.W. Engelmann using a prism and split the light into its spectral components and then eliminated a green alga placed in a suspension of aerobic bacteria। तो इन्होंने ये प्रिज्म लिया था, इसको स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और इसको क्लैडोफोरा, ये क्या था, ये फिलामेंटस एल्गी था ग्रीन कलर का, और यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ किया था। तो एरोबिक बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन कहाँ पर देखने को मिला था, ये ब्लू कलर की लाइट में और रेड कलर की लाइट में मैक्सिमम था, बाकी जगह कम। तो ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम था जो T.W. एंगलमैन के द्वारा किया गया था। ब्लू और रेड कलर की लाइट में, तो आंसर होगा यहाँ पे क्लैडोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, द रिएक्शन सेंटर इन फोटोसिस्टम 2। तो फोटोसिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए से बना होता है और ये है P680। इससे जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पर फियोफाइटिन होता है, इसके बाद ये प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से फिर ये साइटोक्रोम B6F के पास, और इसके बाद फिर ये प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से फिर ये P700, और P700 से फिर ये आयरन सल्फर, आयरन सल्फर से फिर ये फेरेडॉक्सिन और FNR, और FNR से फिर ये NADP+, और फाइनली बनेगा NADP2H। तो रिएक्शन सेंटर कितना हुआ, ये P680, ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को पे मैक्सिमा शो करेगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? इनमें से करेक्ट मैच बताना है। टर्मिनलाइज कायस्मेटा, टर्मिनलाइज कायस्मेटा पैकेटीन में नहीं, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होगा। टर्मिनलाइज कायस्मेटा डाइकाइनेसिस में टर्मिनल पोजीशन पर पहुंच चुका होगा एक्स शेप स्ट्रक्चर, तो इसे बोलेंगे टर्मिनलाइज कायस्मेटा। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमेटिड्स,
ये किस में, ये जाइगोटीन में नहीं, ये पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन का फीचर है। जाइगोटीन में पेयरिंग होगी, सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये जाइगोटीन में होगा। डाइकाइनेसिस यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अपीयरेंस ऑफ कायस्मेटा, कायस्मेटा का फॉर्मेशन जो होता है डिप्लोटीन में होता है ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो डिसॉल्व होगा यहाँ पर। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है, ये ट्राईपार्टेट प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को स्टेबलाइज करता है, क्रॉसिंग ओवर में हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर आंसर हुआ 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन 124th, रिकॉम्बिनेज एंजाइम इज यूज्ड इन विच फेज ऑफ मियोसिस। तो रिकॉम्बिनेज जो होगा ये क्रॉसिंग ओवर के लिए, रिकॉम्बिनेशन के लिए। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो होगा वहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा। तो ये पैकेटीन में होता है, पैकेटीन में ही क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट भी होता है और एंड भी पैकेटीन में ही हो जाएगा। स्टार्ट्स एंड एंड्स इन पैकेटीन। तो एंजाइम मीडिएटेड स्टेप कौन सा है, पैकेटीन। 124। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125th, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये यहाँ पर एडेनिन दिया हुआ है और ये राइबोज शुगर सेकेंड प्राइम पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो राइबोज शुगर प्लस एडेनिन, राइबोज प्लस एडेनिन। एडेनिन क्या है, नाइट्रोजन बेस है। ये कौन सा, प्यूरिन, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस है, हेट्रोसाइक्लिक होगा। और ये दोनों मिल करके बनाएंगे एडेनोसिन। तो दिस कंपाउंड इज ए न्यूक्लियोसाइड कॉल्ड एडेनोसिन। ये न्यूक्लियोसाइड है जिसको एडेनोसिन कहेंगे, ठीक है। दिस कंपाउंड इज ए न्यूक्लियोसाइड कॉल्ड एडेनिलिक एसिड। एडेनिलिक एसिड न्यूक्लियोसाइड नहीं होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। और ये न्यूक्लियोटाइड है भी नहीं क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो ये गलत हो गया। दिस कंपाउंड इज ए न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडेनिलिक एसिड। एडेनिलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड तो है बट ये कंपाउंड न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो इसलिए गलत। दिस कंपाउंड इज ए टाइप ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए में या आरएनए में, तो टाइप ऑफ पॉलीमर। दिस कंपाउंड इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। ये कंपाउंड किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हुआ 125 का 4th, ओनली ए एंड ई आर करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द एनएडी। तो एनएडी क्या, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या है, ये कोएंजाइम है और ये कोफैक्टर भी है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो होते हैं इसमें दो चीज़ें हैं, एक है प्रोटीन पार्ट और दूसरा होगा नॉन प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन पार्ट यहाँ पर हो गया एपोएंजाइम और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो यहाँ पर होगा कोफैक्टर। और कोफैक्टर 3 टाइप के हैं, फॉस्फेटिक ग्रुप, मेटल आयंस और कोएंजाइम। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट सही हुए एनएडी के लिए, कोफैक्टर एंड कोएंजाइम। तो आंसर होगा यहाँ पर 4th, बोथ 1 and 2। और यहाँ पर एनएडी कोएंजाइम यहाँ पर एसेंशियल कंपोनेंट होता है विटामिन, और इसका एसेंशियल कंपोनेंट है नियासिन, विटामिन B3 बोलते हैं इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। सेलुलोज इज ए पॉलीमर, स्टार्च इज ए पॉलीमर इन ए ग्लाइकोजन चेन, नॉन रिड्यूसिंग एंड इज लेफ्ट, न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स। न्यूक्लियोटाइड में 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं, सही है। नाइट्रोजन बेस होगा, प्लस शुगर होगा, प्लस इसमें फॉस्फेट होगा। तो 3 कंपोनेंट्स। इन ए ग्लाइकोजन चेन नॉन रिड्यूसिंग एंड इज लेफ्ट। तो राइट एंड में ही यहाँ पर फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है, जिसकी वजह से राइट एंड रिड्यूसिंग एंड है।
नॉन रिड्यूसिंग एंड इज लेफ्ट, ये भी सही दिया हुआ है। स्टार्च इज ए पॉलीमर, स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है, सेलुलोज भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। यहाँ पर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और स्टार्च इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और जहाँ पर ब्रांचिंग होगी वहाँ पर अल्फा 1,6 भी। तो दो तरीके के बॉन्ड्स हैं यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्योंकि दोनों शुगर हैं तो इसलिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो होगा ही। तो यहाँ पर भी ए बी सी एंड डी, ये चारों ही ऑप्शन सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, हाउ मेनी मैचिंग्स आर इनकरेक्ट? इनमें से कितनी इनकरेक्ट मैचिंग है? लेसाइथिन, लेसाइथिन क्या है? ये फॉस्फोलिपिड हार्मोन गलत दिया हुआ है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इज एंजाइम, लिपिड्स गलत है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? ये हार्मोन है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और ये न्यूक्लियोसाइड नहीं है, ये प्रोटीन का बना हुआ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, और ये इंसुलिन डिपेंडेंट है। न्यूक्लियोटाइड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो न्यूक्लियोटाइड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में नहीं, ये पॉलीमर्स का काम करेंगे, मोनोमर्स का काम करते हैं। और किसके लिए मोनोमर होंगे? तो ये न्यूक्लिक एसिड के लिए, डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। तो ए बी सी डी एंड ई, यहाँ पर पांचों ही इनकरेक्ट हैं। Now we move to another question, question number 129. During initial carboxylation in C4 plants, the main enzyme required is, तो कार्बोक्सिलेशन में C4 प्लांट्स में मेन एंजाइम यहाँ पर कौन सा होगा? तो पेपकेज, पेप कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज 1 और 2। तो यहाँ पर जो इनिशियल कार्बोक्सिलेशन होता है ये मीजोफिल सेल्स में होता है, और यहाँ पर 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और एंजाइम होगा यहाँ पर पेपकेज या पेप कार्बोक्सिलेज, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है वो होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एंजाइम होगा both 1 and 2. Now we move to another question, question number 130. Rubisco have higher affinity for, तो Rubisco राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और ये डुअल एक्शन एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम करेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। तो यहाँ पर लेकिन एफिनिटी पूछी गई, तो एफिनिटी किसके लिए ज़्यादा है? CO2 के लिए। ऑक्सीजन और CO2 अगर बाकी चीज़ें बराबर हैं तो किसके लिए? CO2 के लिए ज़्यादा एफिनिटी। 130 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 131। द सेल डिवाइड टू रिस्टोर द, तो सेल का डिवीज़न किस वजह से होता है? ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे सेल बड़ी होती जाएगी तो न्यूक्लियस को पूरा कंट्रोल करना है, तो इस वजह से ये वापस से डिवाइड हो करके इसको प्रॉपर इसका कंट्रोल अचीव करेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ए टाइप ऑफ प्रोटीन? तो एंटीबॉडी इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, H2L2 2 हैवी चेन्स 2 लाइट चेन्स। GLUT4 ये भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। और इंसुलिन, इंसुलिन भी हार्मोन है, ये पेप्टाइड हार्मोन। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द कलर ऑफ क्लोरोफिल ए इज, तो क्लोरोफिल ए का कलर यहाँ पर ये ब्राइट या ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन जो होगा ये क्लोरोफिल बी है, येलो ऑरेंज ये
कैरोटिनॉइड्स, और ऑरेंज होगा जैंथोफिल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ थर्ड। नेक्स्ट, द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ये सबसे ज़्यादा ब्लू एंड रेड रीजन में। जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है वो है 400 टू 700 नैनोमीटर। विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो होता है 390 टू 760 नैनोमीटर। इन कॉकरोच ईच कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी ओमेटिडिया। तो नंबर ऑफ ओमेटिडिया होगा 2000 इन ईच कंपाउंड आई। एपोजिशन इमेज मोज़ेक विजन होता है। तो 135 का करेक्ट आंसर थर्ड। सो दिस इज ऑल आई हैड फॉर यू। नाउ फर्दर डिस्कशन विल बी कैरिड बाय माय फेलो पार्टनर एलिस सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो अभी तक आपने 135 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। हम लोग करा रहे हैं SBTS 7 का डिस्कशन, जिसमें 136 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। देखिए, लिखा हुआ है टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग प्रोसेस मतलब सीड का जर्मिनेशन करके। कहते नहीं है कि जो आपके पास माल्टिंग प्रोसेस के दौरान बार्ले की माल्टिंग कराई, जिससे फर्मेंटेशन करके हमने शुगर बना ली, और शुगर का फर्मेंटेशन करके एल्कोहल बना लिया। तो ब्रूइंग इंडस्ट्री में ये माल्टिंग प्रोसेस के लिए आप मुझे बताइए कौन सा हार्मोन काम करता है। तो वो हार्मोन का नाम है जिब्रेलिक एसिड। याद आया कि नहीं? जिब्रेला फिजिकुराई से सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था, है ना। और ये जिब्रेलिक एसिड है। जिब्रेलिक एसिड के फंक्शन में सीड का जर्मिनेशन, है ना, माल्टिंग प्रोसेस, हेस्टन द मतलब जुवेनाइल फेज ऑफ कोनिफर्स, इंटरनोड का एलोंगेशन, बोल्टिंग प्रोसेस, ये सब आपके पास जिब्रेलिक एसिड क्या आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 137, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास स्केलेटन को लेकर दो लोग थे, बोन और कार्टिलेज। और जबकि अगर आपसे कहा जाए फ्लूइड को लेकर क्या है, तो फ्लूइड को लेकर आपके पास ब्लड भी कैसा है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज, बोन और ब्लड, ये सब स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में ही आएंगे। अगला क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ रोडोफाइसी याद रखिएगा। रोडोफाइसी इज द अनदर नेम ऑफ रेड एल्गी। और रेड एल्गी में की सेल वॉल में क्या होगा, तो आपको ये बात पता है कि इसमें आपके पास सेलुलोज और एल्जिन और कैराजीन होगा। एल्जिन तो फियोफाइसी में होता है। तो रोडोफाइसी में सेलुलोज भी होगा, पैक्टिन भी होगा, और पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी होंगे। आंसर ऑल हो जाएगा। अगला आइए, लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा को आप कैसे भूल सकते हो, ये ट्रिपैनोसोमा मेंबर है प्रोटोजोआ के फ्लैजिलेटा क्लास का, और फ्लैजिलेटा क्लास का है तो इसने लिखा दे आर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। करेक्ट बात बतानी है, ठीक है। ये पैरासाइट होते हैं, यस, और स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करते हैं, बिल्कुल सही। आपको पता है इसी क्लास में, फ्लैजिलेटा वाली क्लास में ट्रिपैनोसोमा भी आता है, जियार्डिया भी आता है, ट्राइकोमोनास भी आता है। याद आया? जो ट्राइकोमोनास करता है मतलब ट्राइकोमोनालिस वेजाइनलिस, जिसको ल्यूकोरिया कहते हैं। एक तरीके की आपके पास STD है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो फ्लैजिलेटा का ही मेंबर होता है। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल और जेनेटिक रिसर्च। तो जेनेटिक वर्क के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी फंजाई यूज की गई है, तो फंजाई का नाम है न्यूरोस्पोरा। ये फंजाई जो है वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिटीज का। अगर वो प्लांट को लेकर अगर कहा जाए, तो क्योंकि प्लांटी में ही फंजाई को पहले रखा गया था, तो इसे हम क्या कहते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि एनिमल में सबसे ज़्यादा रिसर्च ड्रोसोफिला को लेकर हुई है। तो ये एगारिकस नहीं, ऑल्टरनेरिया नहीं, ये न्यूरोस्पोरा है। आंसर क्या बनेगा? थर्ड। अगला देखिए, लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। किसके रिगार्डिंग ड्यूटेरोमाइसिटीज।
ड्यूटेरोमैसिटीज को हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक खोजा नहीं गया, सिर्फ इसमें पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिखा हुआ है ओनली बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब स्पोज बाई कोनिडिया, ठीक है। माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है, ये भी सही है। और इसमें कोई सेक्सुअल स्टेज अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो आपके पास इसमें सही नो सेक्सुअल स्टेज, तो ये बात सही हो गई ना। तो आंसर आपके पास ऑल हो गया है, ठीक है। और आपको पता है ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर कौन कौन से होंगे, एग्जांपल बता दो, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। आगे आइए, लिखा हुआ है ऑल आर वायरल डिजीज एक्सेप्ट, इसमें से सारी वायरल डिजीज उसी को छोड़कर एड्स और मम्स वायरल है, स्मॉल पॉक्स और हर्पीज भी वायरस है, कोरोना भी वायरस है, लेकिन ये है विब्रियो कॉलरी जो कॉलरा कराता है। ये कैसी डिजीज है? ये डिजीज है बैक्टीरियल। कैसी डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। तो आंसर आपके पास 142 का 4 हो जाएगा। क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोड्स और प्रोटोजोन्स अंडर विच किंगडम? तो क्राइसोफाइटा जिसमें डाइटम्स आ रहे हैं, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स और स्लाइम मोड्स, और प्रोटोजोन्स ये किस किंगडम में आते हैं? तो किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट। कौन आएगा? यूनिसेलुलर यूकैरियोट कम्स अंडर प्रोटिस्टा। तो ये आंसर हो जाएगा 143 का सेकेंड। अगला देखिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू गिवन डायग्राम? आपको डायग्राम से रेफरेंस लेकर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने। अगर इस फोटो को याद आ जाए तो ये फोटो किसका है? वायरस का है, जो कि है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरस है। आपको पता है कि ये इन्फेक्शियस एजेंट है, बिल्कुल इन्फेक्शन करेगा। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है लिविंग और नॉन लिविंग, क्योंकि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होते हैं। जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये बिल्कुल सही है। और ये इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, क्योंकि पता है एडजॉर्प्शन करेंगे, इंजेक्शन करेंगे, इंजेक्शन से जेनेटिक मटेरियल छोड़ देंगे बैक्टीरिया में और उनका डीएनए इनकॉर्पोरेट कर जाएगा बैक्टीरियल डीएनए से और बहुत सारी प्रोजेनी बनाएगा। बैक्टीरियोफाज अपने केमिकल बनाएगा। और चूंकि ये वायरस है तो ये कंप्लीट पैरासाइट है, ओब्लिगेट पैरासाइट कहलाएगा, है ना। और ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसे हम कह सकते हैं इंट्रासेलुलर पैरासाइट। क्या कह सकते हैं? इंट्रासेलुलर पैरासाइट। सारी बातें सही हैं, आंसर सेकंड बनेगा। पांचों स्टेटमेंट सही हैं। अगला देखिए, अगला आप इस फोटो को गौर से देखिए, लिखा हुआ आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, टेल विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन। तो ऑर्गेनिज्म क्या है? तो ऑर्गेनिज्म आपको ये बात देख रही है कि ये प्लाज्मोडियम स्टेज है, किसकी? स्लाइम मोड्स की। स्लाइम मोड्स की ये है प्लाज्मोडियम स्टेज, और स्लाइम मोड्स में प्लाज्मोडियम स्टेज पर ये चिपचिपा आउटर कवरिंग पाई जाती है, सेल वॉल नहीं होती, और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है। तो ये अमीबा नहीं है, और अमीबा है ही नहीं तो ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक की बात ही खत्म हो गई। ये स्लाइम मोड्स है, और स्लाइम मोड का न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक, और हेट्रोट्रॉफिक में भी कैसा? हेट्रोट्रॉफिक में भी कैसा? तो जवाब है सैप्रोफिटिक। कैसा है? सैप्रोफिटिक है। क्लियर? तो आपके पास जवाब क्या हो जाएगा? 4। अगला देखिए, अगला लिखा है व्हेन अ फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। अगर किसी फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया जाए सिर्फ एक ही प्लेन से, ओनली वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, तो ऐसी सिमेट्री क्या कहलाती है? ऐसी सिमेट्री कहलाती है जाइगोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक को आप किससे डिनोट करते हो? परसेंटेज से। याद आया कि नहीं? और ये है लाइक द एनिमल बाइलेटरल सिमेट्री। और आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि अगर 2 इक्वल पार्ट में फ्लावर बढ़ जाए और किसी भी प्लेन से बढ़ जाए, लेकिन वो प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास हो, तो ऐसी सिमेट्री को हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। तो ये तो एक्टिनोमॉर्फिक नहीं है, ये जाइगोमॉर्फिक है। आंसर सेकंड बनेगा। अगला देखिए, लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गिवन इंटरमीडिएट्स ऑफ क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल के इंटरमीडिएट निकालना है, तो पूरी बात समझो। C cis I O अल्फा S स्क्वायर F M O। सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड।
ये शुरुआत के सारे 6 कार्बन हैं। कितने कार्बन? 6 कार्बन कंपाउंड है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन होता है, जबकि सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मेलोनिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है। तो करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सक्सिनेट के बाद मैलेट, सक्सिनिक एसिड के बाद मैलेट नहीं आता, फ्यूमरेट आता है। फ्यूमरेट के बाद सक्सिनेट नहीं आता, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। आंसर थर्ड सही है। अगला ये लिखा हुआ है ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर ऑफ। अगर ओवरी हाफ इंफीरियर है इसका मतलब कंडीशन पेरीगाइनस है, और पेरीगाइनस कंडीशन आपका एग्जाम्पल के तौर पर किस में पाए जाएंगे? एग्जाम्पल होता है रोज, प्लम और पीच, इसमें आपके पास देखने को मिलेगा। और पेरीगाइनस कंडीशन कुकुम्बर में नहीं, गुआवा में नहीं, प्लम में होगा। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन। अगर गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन पर है और बाकी फ्लोरल पार्ट उसके नीचे से निकल रहे हैं, अदर पार्ट सिचुएटेड बिलो, इट इज कॉल्ड, तो यही कंडीशन तो हाइपोगाइनस है। ऐसी कंडीशन है हाइपोगाइनस, और हाइपोगाइनस कंडीशन में ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर ओवरी। आपके कोर्स के जितनी भी फैमिली हैं लगभग सुपीरियर हैं। अगर इन्फीरियर की बात करी जाए तो कुछ ही इन्फीरियर ओवरीज पाई जाती है। तो यहाँ पर ये पेरीगाइनस नहीं, जाइगोमॉर्फिक नहीं, एपीगाइनस नहीं, जवाब हाइपोगाइनस होगा। ठीक है, अगला मैचिंग है, मैचिंग मिलाइए। देखिए सबसे पहले टैप रूट को किसके साथ मैच कराओगे? टैप रूट आर वो रूट जो रेडिकल से अराइज होगी और डाइकॉट में पाई जाएगी, तो हम इसको मस्टर्ड से मैच कराएंगे। फाइब्रस रूट एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है, जो लोएस्ट स्टेम से निकल रहा है। स्टेम से आपके पास बंच ऑफ रूट निकल रही है, रेडिकल से नहीं निकल रही, बेस ऑफ स्टेम से निकलेंगी, एडवेंटिशियस रूट है। और ऐसी रूट को फाइब्रस रूट कहते हैं, फाउंड इन द व्हीट। एडवेंटिशियस रूट के बारे में बात करी जाए तो मॉन्स्टेरा में देखने को मिल जाएगी। आंसर थर्ड है। और प्रॉप रूट सपोर्ट के लिए होगी, ऑल्सो एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है, जो कि बनियन में पाई जाएगी, है ना। तो आपके पास ये हो जाएगा 4। मैचिंग देखिए, सेकेंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ। आंसर आपके पास थर्ड बन गया। अगला देखिए, नेमेटोफोर्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। आपको पता है नेमेटोफोर्स एक तरीके के रेस्पिरेटरी रूट है, और रेस्पिरेटरी रूट का पाया जाना, रेस्पिरेटरी रूट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। और ये किस में पाई जाएगी? एग्जाम्पल आपने सुना होगा, राइजोफोरा। कैसा? राइजोफोरा हाईली सैलाइन एरिया में रहते हैं, तो इनकी रूट अपर निकल आती है, मतलब पॉजिटिवली हो जाती हैं फोटोट्रॉपिक और नेगेटिवली हो जाती हैं जियोट्रॉपिक। तो ये आपके पास गैसेस एक्सचेंज नेमेटोथोड है ना, तो आपके पास नेमेटोथोड के जरिए होता है, और वो नेमेटोफोर्स कहलाती हैं ऐसी रूट। ये मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस, फाइब्रस और स्टेम का नहीं है, ये टैप रूट का है। आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट। अगला देखिए, एपोकार्पस कंडीशन आर फाउंड इन। तो एपोकार्पस कंडीशन कहाँ देखने को मिलेगी? एपोकार्पस का मतलब कार्पल तो है, तो कार्पल तो है, लेकिन कार्पल कैसे? फ्री है। तो अगर कार्पल फ्यूज नहीं है, कार्पल अगर फ्री होते हैं, मैनी कार्पल अगर फ्री हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम एपोकार्पस कहते हैं। अगर कंडीशन ऐसी हो कि जिसमें मैनी कार्पल हो और लेकिन वो फ्यूज्ड हो, तो उसे हम कहते हैं सिनकार्पस। तो वो पूछ रहा है कि एपोकार्पस के एग्जाम्पल क्या है। लोटस और टोमेटो नहीं, लोटस तो होता है, टोमेटो नहीं होता, टोमेटो नहीं होता, रोज तो होता है, हम मस्टर्ड और टोमेटो नहीं। आंसर लोटस और रोज है, आंसर 4 बनेगा। आगे आइए, कॉलिनकाइमा सेल हैव थिक एंड कॉर्नर्स। आपको पता है कॉलिनकाइमा का फंक्शन जो है आपके पास डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस कॉलिनकाइमा की बनी है, और कॉलिनकाइमा आपको पिट्यूल ऑफ लीफ में एंड यंग स्टेम में देखने को मिलेगा, जिसका काम फोटोसिंथेसिस के साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट है। तो उसके कॉर्नर सेल्स के थिक होते हैं, डिपोजिशन सेलुलोज का है, हेमी सेलुलोज का है और पेक्टिन का है। तीनों के डिपोजिशन से कॉर्नर्स क्या होते हैं? थिक। हालांकि कॉलिनकाइमा की सेल लिविंग होती हैं, याद रखिएगा।
सुबेरिन लेयर इज फाउंड इन, तो आपको पता है सुबेरिन लेयर आपको एंडोडर्मिस में देखने को मिलेगी, और एंडोडर्मिस में ये सुबेरिन की लेयर टेंजेंशियल और रेडियल होती है, जिसकी वजह से एक स्ट्रिप बनती है, और उस स्ट्रिप का नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप। कौन सी स्ट्रिप? कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये आपके पास किसका फीचर है? रूट ऑफ एंडोडर्मिस का। जवाब हो गया 4। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो आपके पास रेडियल साइड बाय साइड वाटर को कंडक्ट करने का काम होता है जाइलम पैरेन्काइमा का। तो जाइलम पैरेन्काइमा को हम रे पैरेन्काइमा भी कहते हैं, रे कॉलिनकाइमा नहीं, रे पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल नहीं। आंसर क्या बनेगा? सेकंड। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट बात बतानी है, देखें तुम बता पाओगे कि नहीं। लिखा हुआ प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम ओरिजिन के बिहाफ पर, अगर बात करी जाए लोकेशन के बाद एपिकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, है ना। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम और अकर्स इन या पाए जाते हैं टिप रूट और शूट टिप पर, बिल्कुल रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, ये भी बात। फिर लिखा प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप। एक को हम कह रहे हैं मेरिस्टेमेटिक, दूसरे को परमानेंट। आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाई जाने वाली सेल डिवाइड करती हैं, और परमानेंट टिश्यू में पाई जाने वाली सेल डिवाइड नहीं करती, वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लगती हैं, डिवीजन को छोड़ देती हैं। सारी बातें सही हैं, आंसर तो ऑल बनने वाला है। लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम ईच सराउंडेड बाय। तो वेस्कुलर बंडल सराउंडेड होते हैं बंडल शीथ सेल से, तो वो कॉलिनकाइमा मल्टी लेयर्ड शीथ नहीं, पैरेन्काइमा सिंगल लेयर्ड शीथ नहीं, वो होगा स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ सेल। आंसर क्या बनेगा? 157 का थर्ड। अगला क्वेश्चन, चीप वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट इन। तो आपको पता होगा कि मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम जो है ना जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो करता है। आपको पता है कि जो प्राइमरी जाइलम होता है वो फ्यूज होकर वाटर कंटेनिंग कैविटी बना लेते हैं। तो ये वाटर कंटेनिंग कैविटी मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिल जाएगी। डाइकॉट स्टेम में वाटर कंटेनिंग कैविटी नहीं मिलेगी, मोनोकॉट रूट ओनली लिखा हुआ है, ये सब बात खत्म हो गई। आंसर आपके पास 158 का फर्स्ट हो गया। अगला देखिए, ये मैचिंग मिलाई है, और मैचिंग में आपको दिख रहा होगा कि एक एक एग्जाम्पल दे दिया गया है, इसका दूसरा नाम है। एल्गी का एग्जाम्पल में आप पोरफायरा मिलाओगे, क्योंकि पोरफायरा एक रेड एल्गी है, 4 हो गया। लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स आप किससे मिलाओगे? तो लिवरवर्ट्स एक ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट में मार्केंशिया है, 5th हो गया। मॉस स्पैग्नम ब्रायोफाइट है। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट इसमें स्लेजिनेला है, 2nd हो गया। और जिम्नोस्पर्म में यहाँ पर है सिकोया, जिसे हम रेडवुड ट्री भी कहते हैं। तो ये आपके पास मैचिंग आ गई, 4th, 5th, 1st, 2nd, 3rd। इस तरह से आंसर फर्स्ट बन गया है, हाँ या ना। चलिए, यहाँ पर पहले में देखो 5th दिया है, 1st दिया है, 4 के बाद 1st दे दिया है, गलत हो गया, आंसर फर्स्ट सही है। देखिए लिखा हुआ है इन फियोफाइसी फूड स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फियोफाइसी, और फियोफाइसी का मतलब ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी में फूड का स्टोरेज कैसे होता है? तो ब्राउन एल्गी की बात करी जाए तो इसका फूड का स्टोरेज है फ्लोरिडियन स्टार्च नहीं, लैमिनेरियन स्टार्च। कौन सा स्टार्च? लैमिनेरियन स्टार्च, जिसे हम मैनीटॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनीटॉल। जबकि रेड एल्गी की बात करी जाती तो हम फ्लोरिडियन स्टार्च की बात करते हैं। ये वाली बात सही है, ये सही है, ये गलत है। आंसर 4 हो जाएगा, 1 और 2। अगला देखिए, वॉल्वॉक्स, यूलोथेरिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ये सारे एल्गी हैं। फिर इसके अलावा लिखा द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैविंग क्लोरोफिल ए और डी। इसी से पहचान गए होंगे क्लोरोफिल ए और बी। क्लोरोफिल ए और बी की बात करी जाए तो वो क्लोरोफाइसी में होता है। क्लोरोफाइसी का मतलब ग्रीन एल्गी। अगर ए और सी की बात करते हैं तो वो होता है फियोफाइसी में। फियोफाइसी का मतलब ब्राउन एल्गी। और अगर ए और डी है तो ये है रोडोफाइसी। और रोडोफाइसी के एग्जाम्पल में कौन कौन होगा? तो रोडोफाइसी के एग्जाम्पल में 2 पी वाले और 2 जी वाले, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया और जेलिडियम और ग्रासिलेरिया।
तो आपको इन 4 एग्जाम्पल को देखना है। सारगासम नहीं होगा, फ्यूकस नहीं होगा, पोरफायरा होगा, पॉलीसाइफोनिया होगा, उसके अलावा यूलोथ्रेक्स, बॉलवॉक्स नहीं होगा, ग्रीन एल्गी, यूलोथ्रेक्स ग्रीन एल्गी है, स्पायरोगायरा ग्रीन एल्गी है, कारा ग्रीन एल्गी है, डिक्टियोटा ब्राउन एल्गी है, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, लेमिनेरिया ग्राउंड। तो आपके पास इसमें एग्जाम्पल तो सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। तो आंसर तो थर्ड बन रहा है। आंसर क्या बन रहा है? थर्ड। आंसर क्या बनेगा? थर्ड बन जाएगा बेटा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन सही दिख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। ठीक है, रोडोफाइसी के मेंबर को रेड एल्गी कहते हैं, बिकॉज प्रीडोमिनेंस ऑफ द विच रेड पिगमेंट। बताइए वो कौन सा रेड पिगमेंट है? तो उसका नाम आप याद रखिएगा, आर फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, ये सी फाइकोइरिथ्रिन है, आर फाइकोइरिथ्रिन, बी नहीं, डी नहीं। आंसर आपके पास सेकंड होगा। अगला, इन ब्रायोफाइट मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन जो कि मल्टी सेलुलर है, उसमें हम कहते हैं एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम पर आर्कीगोनियम, जिसमें फ्लास्क शेप्ड पाई जाती है आर्कीगोनियम, जिसमें सिंगल एग सेल होती है। तो आपके पास मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम, जिसमें एंथ्राजॉइड्स बनेंगे, और फीमेल सेक्स ऑर्गन के नाम पर आर्कीगोनियम, जिसमें एग सेल होगी। तो एंथ्राजॉइड्स नहीं, आर्कीगोनियम पहला वाला नहीं, आर्कीगोनियम नहीं, एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम। आंसर आपके पास 163 का फर्स्ट है। विच ग्रुप ऑफ प्लांट या प्लांट्स आर फॉलोइंग सेंटेंसेस रिलेटेड? कह रहे हैं कौन से ग्रुप के प्लांट्स या प्लांट की बात करी जाए जिससे रिलेटेड है। इंक्लूडेड हॉर्स टेल और फर्न। किसी से पहचान गए होंगे, ये टेरिडोफाइट की बात कर रहा है। टेरिडोफाइट मेडिसिनल पर्पस के लिए भी होते हैं और सॉइल बाइंडर्स भी हैं। ट्रू स्टेम लीफ, ट्रू स्टेम रूट, लीफ स्टेम पाया जा रहा है, और फ्रिक्वेंटली ग्रो इन एज ऑर्नामेंटल, सजावटी पौधों के तौर पर ये यूज किए जाते हैं। तो आपको पता है कि ये सारी बातें टेरिडोफाइट्स के लिए ठीक है। ये सारी बातें किसके लिए ठीक है? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, वेरी गुड। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 165 क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रोबिलाई और कोन्स आर अकर्स इन। तो सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, स्ट्रोबिलाई और कोन्स फाउंड इन सिलेजिनेला और इक्विसिटम। क्या? इक्विसिटम। तो ये सिलेजिनेला ठीक है, फर्म नहीं होगा, फ्यूनेरिया नहीं होगा। फ्यूनेरिया तो आपके पास ब्रायो हो गया। आंसर आपके पास फर्स्ट हो गया। आपको पता है क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया या स्पोरोफिल को हम कहते हैं कोन्स। आगे देखिए, लिखा हुआ प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा क्या है? तो आपको पता है कि प्रोटोनेमा एक फिलामेंटस ग्रीन और वो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। कहते हैं मल्टीसेलुलर है, ठीक है, लेकिन स्पोरोफिटिक नहीं है। मल्टीसेलुलर है, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, गैमेटोफिटिक है और ग्रीन है, फ्री लिविंग है, ये भी ठीक है। मतलब आंसर 4 बनेगा, क्योंकि अपना खाना खुद बना लेगा। ठीक है, अगला मैचिंग देखिए, करेक्ट मैचिंग स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन दूसरा नाम है डॉग फिश का, कुत्ता मछली। आपके पास एक का क्या हो जाएगा? थर्ड। क्लैरियाज, क्लैरियाज हम मांगुर को कहते हैं, यह क्या हो जाएगा? 4। फाइटिंग फिश, बेटा, याद रखना, क्योंकि जिससे आपका बेटा कहोगे वो फाइट करेगा, फाइटिंग फिश है ना, सेकेंड। और टेरोफिलम इज द एंजल फिश, फर्स्ट। तो आपका मैचिंग हो गया थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट। आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। और ये देखिए आपके पास क्वेश्चन है 168। 168 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज करेक्ट मैचिंग। करेक्ट मैच बताना है। देखिए बताइए, स्क्लेराइट, स्क्लेराइट आपके पास पाए जाते हैं वो होल जिससे एयर अंदर जाती है, जो कि हेल्प करता है। सॉरी, वो तो आपके पास स्क्लेराइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बॉक्स जो कि बना है टर्गा से, स्टर्ना से, प्लूरा से। तो आपके पास आर्थ्रोपोडा, जिसके हम बॉक्स को स्क्लेराइट कह रहे हैं। नेफ्रीडिया मोलस्का में नहीं होगा, एनलिडा में होगा। गिल स्लिट्स आपके पास कॉर्डेटा में देखने को मिलेगा। मेंटल कैविटी आपको मोलस्का में देखने को मिलेगी। आंसर आपके पास फर्स्ट सही है। अगला देखिए, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। तो लिविंग फॉसिल आर्थ्रोपोडा में कौन है, जिसे हम कहते हैं किंग क्रैब। किंग क्रैब का दूसरा नाम लिमुलस। तो ये लैसिफर लैक इंसेक्ट है, बॉम्बैक्स मोराइस, एपिस इंडिका हनी बी। आपके पास जवाब होगा
किंग क्रैब, लिमुलस, लिविंग फॉसिल, जो कि कई सालों से अपने आप को बिल्कुल बिना इवोल्यूशन के वैसे ही बनाकर रखे हुए हैं। यह है हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन, लिखा हुआ है विच एनिमल ग्रुप एक्सक्लूसिवली मरीन। तो एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर की बात करी जाए तो इसमें 3 फाइलम, 2 सब फाइलम आते हैं। फाइलम का मतलब टेनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। उसके साथ साथ 2 होंगे सब फाइलम ऑफ द कॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेट में आते हैं यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो आपके पास एकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मरीन है, टीनोफोरा भी है, सिफेलोकॉर्डेटा भी है। आंसर आपके पास हो जाएगा ऑल, क्योंकि इसमें फाइलम सब फाइलम की बात नहीं करी गई है, उसने सीधे एनिमल ग्रुप पूछा है, कौन सा एनिमल ग्रुप ऐसा है जो एक्सक्लूसिवली मरीन है। आंसर ऑल हो जाएगा। तो ऑल अबाउट ये था आपके पास SBTS 7, जिसमें हमने 136 से 170 क्वेश्चन आपको करा दिए। इसके आगे के क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे विक्रम सर। आप पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, है ना, और मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच। न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन का सेशन। आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज का ये 7वां टेस्ट है, जो 11 नवंबर 2024 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ है। पेपर काफ़ी ठीक है, आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसलिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीनियर साथी डॉक्टर अली सर और डॉक्टर शैलेंद्र सर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 170 तक की पेपर डिस्कशन को बहुत ही शानदार और वेल एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू अली सर, शैलेंद्र सर, पेपर को एक्सप्लेन करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 171 से 200 तक की जर्नी आप लोग मेरे साथ करेंगे। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, एनिमल विच आर मेरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर बट आफ्टर स्पॉनिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई देयर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो कैरेक्टर लिखा हुआ है, ये आपके साइक्लोस्टोमेटा के लिखा हुआ है। किसके लिए? साइक्लोस्टोमेटा के लिए। ये वो एनिमल हैं जो कि एग्नेथा ग्रुप के मेंबर हैं, और एग्नेथा में क्या होते हैं? जॉज एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं? जॉज एब्सेंट। तो इनका कैरेक्टर होता है कि रहते मेरीन में हैं, लेकिन फ्रेश वाटर में स्पाउनिंग के लिए, मतलब एग लेइंग के लिए जाते हैं, और उसके बाद ही वापस आते हैं मेटामॉर्फ। और इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजान, जिसे आप लोग किसके नाम से जानते हैं? लेम्प्रे के नाम से। और ये तीनों के तीनों पाइसेस के मेंबर हैं, इनमें ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है। दैट इज फर्स्ट आंसर। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं उनके, आपके इस चैप्टर में एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा उसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम आपको याद होना चाहिए। जब ब्रिटिल स्टार लिखा है तो क्या बोलेंगे? ऑफियोरा, ऑफ सी हेयर एप्लीसिया, पल ऑयस्टर पिंगटाड़ा, और सी अर्चिन क्या होगा? इकाइनस। तो लिखा ए फोर्थ, बी थर्ड, सी सेकेंड, डी फर्स्ट। तो आपको चैप्टर में इनके सारे नाम याद होने चाहिए। इसके अलावा डेविल फिश, कटल फिश, इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे सी कुकुम्बर क्यूक्यूमेरिया, ठीक है, स्टार फिश एस्टेरियास। ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नाम ही याद नहीं रहता है। एक तो नाम याद रहेगा तब आप उसका कैरेक्टर जस्टिफाई करेंगे, फिर उसके टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या क्लास, क्या क्लास है, क्या फाइलम है, फिर उसको जस्टिफाई कर सकेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपका नाम ही याद होना चाहिए। फर्स्ट आंसर है। अब लिखा सब फाइलम वर्टिब्रेटा डिवाइड इनटू 2 डिवीजन। आपको मालूम है कि जब आप कार्डेटा की बात कर रहे थे, कार्डेटा, तो इसके 3 सब फाइलम बनाए गए थे। पहला यूरोकार्डेटा, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा वो मेंबर था जिसमें नोटोकार्ड एडल्ट में वर्टिबल कॉलम में बदल जाता था, और ये वर्टिबल कॉलम या तो बोनी था या तो कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस की बात करेंगे साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्डिथिज, और बोनी की बात करेंगे तो ऑस्टिथिस से लेकर मैमेलिया तक, जिसमें हम लोग आते हैं। अब वर्टिब्रेटा में 2 फर्दर ग्रुप डिवाइड किए गए थे कि इसके बेस पर जॉस एब्सेंट या प्रेजेंट किया। अगर जॉस प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? ग्नैथोस्टोमेटा, और अगर एब्सेंट है तो एग्नेथा। ठीक, तो इसका मतलब वर्टिब्रेटा को 2 डिवाइड किया। कौन कौन से? एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। और इसी एग्नेथा का जो क्लास है वो साइक्लोस्टोमेटा है, जिसका मेंबर पेट्रोमाइजान और हैगफिश या मिक्सिन होता है। और नैथोस्टोमेटा को फर्दर डिवाइड किया गया 2 सुपर क्लास। कौन कौन? पाइसेस और कौन सा? टेट्रापोडा। और पाइसेस में कॉन्डिथिज, ऑस्टिथिज, और टेट्रापोडा में क्या होगा? एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल और बर्ड्स। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया फर्स्ट। यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे पाइसेस के मेंबर दिए हुए हैं। किसके मेंबर? पाइसेस के, जिसमें कॉन्डिथिज ऑस्टिथिज दोनों है। तो प्रिस्टिस की बात करेंगे तो ये सॉफिश है। क्या लिखा? ए थर्ड। उसके बाद ट्राइगॉन, ये आपका स्टिंगरे, ठीक, और कैरकोरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क,
और उसके बाद टारपीडो में इलेक्ट्रिक आर्गन होता है और एक्सोस्टीटस को फ्लाइंग फिश बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आ गया ए थर्ड और उसके बाद बी फिफ्थ, उसके सी फोर्थ, उसके बाद आपका डी फर्स्ट और ई सेकेंड। सेकेंड आंसर। कमाल की बात है, ये चारों के चारों जो हैं ये कार्टिलेजिनस फिश हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। और केवल आपका एक्सोसीटस जो है ये बोनी फिश है और ये किसका मेंबर है, ऑस्टिकथीज का। ठीक, तो सेकेंड आंसर। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहला काम इस डायग्राम वाले क्वेश्चन में करना चाहिए कि डायग्राम को कर लीजिए आइडेंटिफाई, और उसके बाद क्या पूछा गया ये महत्व रखता है। आपसे पूछा गया हेट्रोस्पोर टेरिडोफाइट, जैसे ही आप हेट्रोस्पोर की बात करेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइट से, और टेरिडोफाइट में भी केवल दो मेंबर, कौन, साल्विनिया और स्लेजिनेला, और इसके बाद आपका पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म और पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म। तो इसका मतलब ब्रायो और एल्गी पहले ही मैदान से बाहर हो गए, तो बी और सी कभी भी आंसर में नहीं आएगा, तो सेकेंड और थर्ड कभी हो नहीं सकता, क्योंकि सेकेंड वाला भी एल्गी है और सी जो है एक मॉस है। अब बचा आपका क्या चीज, डी वाला, ए वाला। क्वेश्चन में टेरिडोफाइट पूछा गया है तो स्लेजिनेला होगा या साल्विनिया, और ये डायग्राम मुझे याद आ रहा है कि ये स्लेजिनेला का है क्योंकि आज मैं पढ़ के आया हूँ। तो क्या आंसर आएगा, फर्स्ट। अब देखिए ये डायग्राम आपके सामने कुछ नहीं, ये दिया है चैमेलियन का डायग्राम। किसका दिया, कैमिलियन का, और ये बैठा है पेड़ पे, इसीलिए इसका नाम क्या लिखा है, ट्री लिजर्ड। और चूंकि कैमिलियन ट्री लिजर्ड है तो ये क्लास रेप्टिलिया का मेंबर है। क्लास रेप्टिलिया जो होता है सुपर क्लास टेट्रापोडा में आता है, और सुपर क्लास टेट्रापोडा जो है ये वर्टिब्रेटा का मेंबर है, और वर्टिब्रेटा जो है खुद एक कार्डेटा है। तो अब देखिए इतने टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से ये बिलोंग कर रहा है, रेप्टिलिया से, टेट्रापोडा से, वर्टिब्रेटा से और कार्डेटा से, और ये बिलोंग्स पूछा गया है तो यहाँ पर सारे के सारे फाइलम दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, सेकेंड, कार्डेटा। अब ये डायग्राम आपका दिया है मिंड्रीना का, मिंड्रीना, और इसका दूसरा नाम क्या है, सी एनीमोन। ये डायग्राम दिया गया आपका एडम्सिया का, और ये क्या है, सी एनीमोन। और सी एनीमोन क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। क्यों, क्योंकि ये सीलेंटेडा का मेंबर है, और सीलेंटेडा के मेंबर जो होते हैं वो आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें दो जर्मिनल लेयर, कौन सी, एक्टोडर्म और कौन सी, एंडोडर्म, दो दिए होते हैं भाई। तो ये एडम्सिया है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और सी एनीमोन है, और ये आपका फाइलम सीलेंट्रेटा का मेंबर है भाई। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ गया, फोर्थ। लिखा एनिमल ऑर्डर प्राइमेटा इंक्लूड्स विच एनिमल, ये आपके पहले चैप्टर का क्वेश्चन है लिविंग वर्ड का। तो प्राइमेटा एक ऑर्डर है, ठीक, प्राइमेटा एक ऑर्डर है जिसमें आपके मंकी आते हैं, और कौन सा आएगा, एप्स, और कौन सा आएगा, ह्यूमन। ठीक, इतना आपके आते हैं, और ये तीनों के तीनों आपके बुक में, हालांकि ह्यूमन का एग्जाम्पल यहाँ नहीं दिया है लेकिन ह्यूमन भी प्राइमेटा में आएगा। तो ये फोर्थ आंसर। अब देखिए ये बताया गया था कि आपके रेप्टाइल से ही एक साथ एक ही समय पर एक तरफ आपके एप्स की ओरिजिन हुई और उसके बाद ये आपके मैमल्स की ओरिजिन हुई। ठीक, ये बताया गया है। ठीक, तो रेप्टाइल्स का कैरेक्टर ओविपेरस होता है। ठीक, ओविपेरस होता है जो कि आपके मैमल में जाएगा। क्यों, जो इसके प्रिमिटिव मेंबर होंगे मैमल्स के, उनमें कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर जरूर होगा जो इस बात को इंडिकेट करेगा कि इनकी एंसेस्टर जो है वो रेप्टिलिया है, और ये एक्सेप्शनली जो है आपका ओविपेरस मैमल है जिसका नाम प्लेटिपस है भाई। ठीक, अब अब कार्डेटा है तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सीलोमेट होगा, और ओविपेरस तो इसका एक्सेप्शन है इस मैमेलिया का। कमाल की बात है, ये फोर्थ आंसर। अब देखिए जब आप क्रेब साइकिल की बात कर रहे थे, क्रेब साइकिल, तो आपको मालूम है कि एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बना था, दो पायरुविक एसिड, और एक पायरुविक एसिड से 1 टन केल्विन साइकिल चलती है, 1 टन आपकी ये सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल का ही नाम दूसरा क्रेब साइकिल और तीसरा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल नाम है। ठीक, ये तीन नाम इसके दिए गए हैं, तीनों अलग अलग कैटेगरी के बिहार पर है। क्रेब साइकिल इनके साइंटिस्ट के नाम पर है, सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, और आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक ये है कि ज़्यादातर इनिशियल बनने वाले कंपाउंड ट्राई कार्बोक्सिलिक वाले ग्रुप वाले होते हैं। तो 2 टन लिखा क्रेब साइकिल अकर पर ग्लूकोज मालिक्यूल, ये ठीक है, लेकिन प्रत्येक ग्लूकोज मालिक्यूल का जब इसमें आता है क्रेब साइकिल एंट्री तो इसमें आपका 3 NADH2 निकलता है, 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 टन GTP। और यहाँ पर इन्होंने उल्टा बोला है, 1 NADH और आपके 3 FADH2 गलत है भाई, और 1 टन। तो इसका मतलब असर्शन तो ठीक है, रीजन गलत है। तो ए इज करेक्ट बट इज आई नॉट करेक्ट, सेकेंड आंसर।
लिखा इन विच ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच टुगेदर सो वर्क। कुछ नहीं सर, यही आपके सिलिका का डिपोजिशन काज करते हैं कहाँ पर, समुद्र की गहराइयों में, और आगे चल के धीरे धीरे डिपोजिशन से यही बन जाता है डाई एटोमेसियस सर। और ये कैरेक्टर है डाई एटम्स का। और इनकी एक खास बात इनकी किताब में लिखी है कि ये चीप प्रोड्यूसर होते हैं किसके, ओशियन के, ठीक, ओशियन के। और एक प्रकार का क्या है, क्राइसोफाइट्स है। क्या है ये, क्राइसोफाइट्स। और क्राइसोफाइट खुद क्या है, एक प्रोटिस्टा है। और प्रोटिस्टा क्या है सर, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं। तो क्या आंसर आएगा, थर्ड। अब लिखा मेंबर ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। कुछ नहीं, सिलेंट्रेटा के सारे मेंबर फ्रेश वाटर नहीं है, सारे के सारे मेरीन नहीं। इसका मतलब कुछ मेरीन होंगे, कुछ फ्रेश वाटर होंगे। अब सर ये सेसाइल जो लिखा है इसका क्या मतलब है, सेसाइल का मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर जगह पर फिक्स रहना सेसाइल, और अगर वो एक जगह रिमूव जा रहा है तो क्या बोलेंगे, फ्री स्विमिंग। तो ये तीनों सही है भाई, सारे मेंबर मेरीन नहीं है और सारे मेंबर फ्रेश वाटर नहीं है। ये बात याद रखिए, दोनों है इसमें। फोर्थ आंसर। लेकिन आर्थ्रोपोडा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर नॉट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आपको बताया गया था, क्योंकि ये यहाँ भी दिया हुआ है और काकरोच में जब आप इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको बताया जाएगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखिए मैं कह रहा हूँ स्टेटोसिस्ट एक प्रकार का बैलेंसिंग आर्गन है। क्या ये बैलेंसिंग आर्गन, और ये हमारे ईयर के एनालॉगस हैं। अब देखिए मेल्पिगियन ट्यूबुल आप काकरोच में पढ़ते आए हैं, जिनकी संख्या 100 से 150 होती थी, और ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे थे भाई, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे थे। और इनका काम क्या था, एक्सक्रेटरी आर्गन है ये, ठीक, तो ये सही है। एंटीनी जो है ये सेंसरी आर्गन होता है, सेंसरी आर्गन, और कितना है ये, 1 पेयर, ठीक, तो ये भी सही है। इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी रेस्पिरेटरी आर्गन नहीं है। अब रेस्पिरेटरी आर्गन सर क्या है, बुक लंग्स है, बुक गिल्स है, ट्रैकिया है, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया है भाई, ठीक। तो फोर्थ आंसर। इन द गिवन बिलो एग्जांपल हाउ मेनी डिप्लोब्लास्टिक। सर डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल है जिनमें एक्टोडर्म एंडोडर्म दो प्रकार की जर्मिनल लेयर होती है, और ये सीलेंटेटा और टीनोफोरा के मेंबर्स में होता है। अब आपको अपना आंसर सीलेंटेटा और टीनोफोरा के मेंबर्स को पिकअप करके मिल जाएगा। और प्लेटी हेलमेंथीस के मेंबर से जो कि 3 जर्मिनल लेयर वाले होते हैं, 3 जर्मिनल लेयर, इनके मेंबर से आगे जितने होंगे उनमें कैरेक्टर नहीं होगा। तो टीनिया सोलियम जो है प्लेटी हेलमेंथीस है ये नहीं है, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा ये नहीं है, और उसके बाद सीपिया जो है मोलस्का है ये नहीं है। अब हाइड्रा आपका सिलेंटेटा, एडम्सिया सिलेंटेटा, मिंड्रीना सिलेंटेटा, और टीनोप्लेना क्या हो गया आपका, टीनोफोरा, और ये सिलेंटेटा। 1 2 3 4 5 दैट इज 5। फोर्थ आंसर। लिखा एप्स एंड मैमल। आपसे कहा गया कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग एटमॉस्फेयर में जाता है, अगर वातावरण के बदलने से, तापमान बदलने से उसके शरीर का इंटरनेट बदल जाए तो इसको बोलेंगे असमतापी। और असमतापी का ही दूसरा नाम कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक। और इसी का दूसरा नाम पोइकिलोथर्म्स, ठीक। इतना नाम हमको समझ में आया। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो अलग अलग एटमॉस्फेयर या वातावरण जाने पर उनके शरीर का तापमान बना रहता है, जैसे कि हम लोग, मैं आज यहाँ हूँ, मेरे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, मैं कश्मीर चला जाऊँ तब भी उतना रहेगा, रेगिस्तान चला तब भी उतना रहेगा, पानी में कूद जाऊँ तब भी उतना रहेगा। थोड़ा बहुत आधा 1 डिग्री का अंतर भले आ सकता हो कभी कभार, लेकिन नेचुरली अगर देखा है टेम्परेचर सेम रहता है, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर। तो ऐसे एनिमल को बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। इसमें हम लोग आते हैं, मतलब पूरा का पूरा एप्स है और मैमल्स है भाई, ठीक, एप्स और मैमल्स है। और वार्म ब्लड का ही दूसरा नाम होमियोथर्मस है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ए होमियोथर्मस, ठीक। अब कोल्ड ब्लडेड है नहीं तो भाई ये तो गलत है। अब जो ये वाले मेंबर हैं इनमें ये मछलियां हो सकती हैं, रेप्टाइल, एम्फीबिया हो सकते हैं। फर्स्ट आंसर। लिखा 3 जर्मिनल लेयर स्टार्ट फ्रॉम। सर ये 3 जर्मिनल लेयर क्या है, ये एक्टोडर्म है पहली बात, ये मीजोडर्म है, और यही आपकी एंडोडर्म भी है। और ये तीनों की स्टार्टिंग प्लेटी हेलमेंथीस से हुई, किससे हुई, प्लेटी हेलमेंथीस से। और प्लेटी हेलमेंथीस से ऑनवर्ड कार्डेटा तक है। तो सर एसके हेलमेंथीस प्लेट इन 1 2 3 इन तीनों में आपके 3 जर्मिनल लेयर है। लेकिन आपसे पूछा गया स्टार्ट कहाँ से हुआ है, क्वेश्चन की जान देखिए, आपको स्टार्ट पूछा गया है तो आपका आंसर ये जाएगा। अगर ये पूछते कि 3 जर्मिनल लेयर्स आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल, तो प्लेटी हेलमेंथीस से ऑनवर्ड सभी फाइलम में आपका ये कैरेक्टर पाया जाता। यहाँ स्टार्टिंग पूछी गई, सेकेंड आंसर।
लिखा सिंगल ओपनिंग माउथ एनस, आपने पोरीफेरा के लिए पढ़ा होगा सेवरल माउथ सिंगल एनस, लेकिन कमाल की बात यह है कि वहां पढ़ तो लेते हैं कि सिंगल माउथ सेवल एनस, सेवल माउथ सिंगल एनस, लेकिन वहां पर केवल ये जो पोर इसके शरीर में होते हैं छोटे छोटे ऑस्टिया बने होते हैं, बड़ा सा ऑस्कुलम, ये एनस की तरह वर्क करता है, एनस की तरह वर्क करता है, और ये जो माउथ की तरह वर्क करता है, इनके ये माउथ नहीं होते। हम सिर्फ इतना बोल देते हैं कि जिस तरीके से एनिमल्स में कोई खाने का सामान जाता है माउथ के थ्रू, वैसे ही इनके शरीर में पोर्स के माध्यम से इंटर करता है, लेकिन माउथ और एनस का टर्म पोरीफेरा में नहीं है, ये बात याद रखिएगा। माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हो तो बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम, अगर केवल एक ही ओपनिंग हो शरीर में, मतलब एक्सक्रीशन के लिए भी और खाना इंटेक करने के, उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट। और आपका कंप्लीट और परमानेंट जो माउथ आया वो सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थीज में आया भाई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे केवल, अब क्वेश्चन क्या है, सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एनस के क्या हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक। और इन दोनों में कंप्लीट है, इनमें दोनों है। पोरीफेरा में केवल हम पढ़ लेते हैं कि भाई सेवल माउथ सिंगल एनस है, ऑस्टिया माउथ की तरह वर्क करती है, ऑस्कुलम की तरह वर्क करता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन टर्म नहीं लगता इन सब पे, ध्यान रखिएगा भाई। सेकेंड आंसर लिखा प्रेजेंस ऑफ पोस्टीरियर टेल, जब आपने कार्डेटा, कार्डेट, नॉन कार्डेट, कार्डेट और नॉन कार्डेट का आपने डिफरेंस पढ़ा था, तो कार्डेट में कहा गया था कि भाई साहब पोस्ट एनल टेल ये पाया जाता है, और पोस्ट एनल टेल इसमें एब्सेंट होता है। तो आपसे पूछा गया किसमें पाया जाएगा, तो केवल कार्डेटा ही होगा भाई, ये बात याद है। और नॉन कार्डेटा में तो होगा, नॉन कार्डेटा में ये चीज एब्सेंट होगी, तो कार्डेटा आएगा। अब यहाँ पर सब फाइलम भी दे सकते थे, ठीक है, और भी क्लास दे सकते थे, तो ऐसा नहीं कार्डेटा दे दिया गया तो ये एप्स में भी होगा, ठीक है, ये मैमल में भी होगा, तमाम चीजें हैं, ठीक है भाई। फोर्थ थर्ड आंसर ले कैनाल सिस्टम, जैसे आपने पढ़ा है पोरीफेरा, तो हर फाइलम में कुछ खास कैरेक्टर होते हैं, पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम क्या है सर, इसके शरीर में पानी ओस्टिया के माध्यम से घूमता है और फिर ये वाटर करंट बन करके फिर बाहर निकल जाता है। तो ये वाटर करंट का बनना और इसी पानी के माध्यम से डाइजेशन मतलब या न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, रिप्रोडक्शन, ये सारे काम कैनाल सिस्टम के थ्रू ही होते हैं, याद रखिएगा। पानी के माध्यम से इसका खाना, डिजॉल्व ऑक्सीजन और ब्रीदिंग और मेल गैमिट और रिमूवल ऑफ वेस्टेज सब होते हैं इसी कैनाल सिस्टम के माध्यम से। तो फूड गैदरिंग भी होगी, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट, और इसके अलावा रिप्रोडक्शन भी है, ये बात याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन भी है। और ऐसा ही एक सिस्टम आपने पढ़ा आगे कहाँ, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कहाँ है इकाइनोडर्मेटा में, उसमें भी इसी प्रकार से कई सारे फंक्शन वो काज करता है। फोर्थ आंसर लिखा साइक्लोस्टोमेटा, अभी मैंने बताया है कि जब आपने ये बात पढ़ी थी कि नोटोकार्ड वर्टिबल कॉलम में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, वर्टिबल कॉलम में, और ये वर्टिबल कॉलम आपके फाइलम वर्टिब्रेटा में या तो बोनी होगा या कार्टिलेज, बोनी होगा या तो कार्टिलेज होगा। अगर हम बोनी की बात करेंगे तो ऑस्टिकथीस से लेकर ऑनवर्ड, और कार्टिलेज की बात करेंगे तो साइक्लोस्टोमेटा में होगा और कॉन्डिथीज के मेंबर में होगा। तो इसका मतलब साइक्लोस्टोमेटा जो है एक क्लास है, पहली बात, और इसमें दोनों ही कार्टिलेज के हैं, चाहे आपका वर्टिबल कॉलम हो और चाहे क्रेनियम हो। सेकेंड आंसर, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि जितने भी लोअर मेंबर होते हैं उनमें पूरे के पूरा इंटायर बॉडी सरफेस ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। और सबसे पहले एक इंडिविजुअल रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपका कहाँ बना, आर्थ्रोपोडा में, बुक गिल्स बना, बुक लंग्स बना और ट्रैकियल ट्यूब्स बना, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया भी कह सकते हैं। और अर्थवर्म में थोड़ा सा ये हुआ कि मॉइस्ट क्यूटिकल से हुआ, तो भाई ए सेकेंड तो ठीक दिख रहा है। और इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब, दैट इज बी थर्ड। और स्पॉन्ज में इंटायर बॉडी सरफेस, और सिलेंटेटा में भी इंटायर बॉडी सरफेस, तो सी फर्स्ट और डी फर्स्ट बैठेगा, दैट इज सेकेंड आंसर। तो क्या लिखा, अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल ए सेकेंड, और इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब बी थर्ड, और स्पॉन्ज और सिलेंटेड में या टीनोफोरा भी ले लो, प्लेटीहेल्मिन्थीज ले लो, उन सब में इंटायर बॉडी सरफेस होता है। सेकेंड आंसर लिखा टाइडल वॉल्यूम, कुछ नहीं सर, आपको पता है सोते समय जब हम अनकॉन्शियस होते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा के इन्वॉल्वमेंट से जो भी हम सांस इनटेक आउटटेक करते हैं पर ब्रीदिंग, वो टाइडल वॉल्यूम होती है। और इसकी अमाउंट कितना होता है, 500 से 600 ml, ये पर ब्रीदिंग है, पर ब्रीदिंग,
ठीक, और आपको मालूम है कि 12 से 16 बार हम ब्रीथ करते हैं पर मिनट। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6000 से 8000 ml आएगा भाई। ये क्या आ जाएगा पर मिनट। इतना तो हमको समझ में आ गया। लेकिन 500 ml पर मिनट ये गलत नहीं सर, 500 ml पर ब्रीदिंग, ये पहले ही हमको गलत दिख गया। अब 6000 से 8000 पर एयर पर मिनट यही सही है। अब बोथ 1 and 2 कभी नहीं होगा। 1000 से 1100 सर ये तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, मतलब टाइडल वॉल्यूम के अलावा आप कितना अंदर ले बाहर निकाल सकते हैं वो, और कितना अंदर ले सकते हैं वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया सेकेंड। ये गलती मत करिएगा, पर ब्रीदिंग है ये सेकेंड। लिखा ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म सेल, बिल्कुल सही है। और सर ये सेल या तो चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टी सेलुलर हो, चाहे प्रोकैरियोट्स हो, सब में साइटोप्लाज्म में ही होगा। इसलिए ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल सच्चाई, कोई रोक टोक नहीं, पहला सही है। क्रेब्स साइकिल प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं सर, इनर मेम्ब्रेन में तो ईटीएस चलता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के जो स्ट्रोमा वाला रीजन होता है, स्ट्रोमा, वहां पर चलता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है क्रिस्टी, उसी पे चलता है ईटीएस। ये बात याद रखिएगा। तो दूसरा गलत है, तो एसर्शन तो सही दिख रहा है सर, और रीजन आपका गलत है। क्या आंसर आया सेकेंड। तो एसर्शन इज राइट और रीजन इज नॉट करेक्ट सेकेंड। लिखा है नेचुरल एल्कोहलिक ड्रिंक बेवरेजेस एल्कोहल लेवल कैन नेवर बी एक्सीड मोर देन 13%। ऐसा क्यों है? आपको पता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा फीडबैक, ए से बी बन रहा है, अगर बी ही इस रिएक्शन को इनहिबिट करने लगे तो रिएक्शन एक लिमिट के बाद आगे नहीं बढ़ेगी। मैं कह रहा हूँ ईस्ट जो है वही आपका पायरुविक एसिड से एल्कोहल बनाता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, लेकिन एक 13% कंसंट्रेशन आते आते यही एल्कोहल ईस्ट की एक्टिविटी को सप्रेस करने लगता है, इसके लिए पॉइजन बन जाता है। तो ईस्ट कभी नहीं चाहेगा कि अपना ही सर्वाइवल हम चौपट कर लें। बात को समझिए, कोई काम ऐसा नेचर में कभी नहीं होता। कोई जीव क्यों चाहेगा कि इसलिए 13% कंसंट्रेशन से हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सही है कि नेचुरल अल्कोहल ड्रिंक लेवल कैन नेवर बी एक्सीड मोर देन, और लिखा बियॉन्ड 13% अल्कोहल कंसंट्रेशन इज पॉइंट देयर सेल, बिल्कुल सही है। ये दोनों ही सेंटेंस सही है। बात को समझिए। और ये क्यों लिखा नेचुरल अल्कोहल? क्योंकि आप नेचुरली अगर ईस्ट को छोड़ दें, बाकी आप जब लैब में या फैक्ट्रियों में बनाया जाता है तो उसके टेक्निक्स अलग होते हैं। अगर आपने कोई चैम्बर लिया और वहाँ पर आपने ईस्ट को ऐसे छोड़ दिया तो भैया 13% बाद ये इसको निगेटिव फीडबैक देने लगेगा, तो इसी को इनहिबिट करेगा। तो ये दोनों सेंटेंस सही है, फोर्थ आंसर। लिखा बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन डिपेंड्स ऑन, कुछ नहीं सर, आप कह रहे हो हीमोग्लोबिन इससे बाइंड होगा ऑक्सीजन। बुक में लिखा है कि जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल जो है इसका पार्शियल प्रेशर है। इसके अलावा भी और फैक्टर हैं, जैसे कि लो टेम्परेचर हो, ठीक है, हाई H+ कंसंट्रेशन हो, ठीक, और इसके बाद एल्कलाइन कंडीशन हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम हो, इतने फैक्टर। लेकिन जो मेन फैक्टर प्राइमरली फैक्टर है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का ज़्यादा, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना। तो ये सही है, पार्शियल प्रेशर इन CO। अब देखिए इन्होंने कहीं पर भी यहाँ हाई और लो की बात नहीं की है, लेकिन CO2 और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस ये तय करता है कि हीमोग्लोबिन से कौन बाइंड करेगा। मतलब इनके पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग पर ऑक्सीजन से। अगर ये कम रहा, ये ज्यादा रहा, तो ये बाइंड करेगा। ज्यादा और कम किसी के लिए मेंशन नहीं है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ठीक है, टेम्परेचर भी सही है, बिल्कुल सही है सर। ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और ये भी कम होना चाहिए। लिखा डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग लॉन्ग एक्सपोज डस्ट इंडस्ट्री, ये सर एक प्रकार का ORD है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, स्टोन सैंड, ये सब है। लंग इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, लंग डैमेज। क्या आंसर आ गया? फोर्थ। लिखा प्लांट्स ऑफ मैंगो, कुछ नहीं सर, आपको पता मैंगो का जो क्लास है, मैंगो का क्लास वो डाइकॉट है, डाइकॉटिलिडोनी, और इसका जो डिवीजन है जो कि एनिमल के फाइलम के जस्ट बराबर टेक्सोनॉमी कैटेगरी है, वो क्या है सर? एंजियोस्पर्मी। पहली बात। अगर हम इसके फैमिली की बात करें तो क्या आगे निकल गया? एनाकॉर्डिएसी। क्या निकल गया? एनाकॉर्डिएसी। और इसके अगर हम जीनस की बात करें तो क्या निकल के आया सर? मैंजीफेरा। इसका ऑर्डर क्या है सर? सैपिंडेस। अब इतने देखते हैं क्या पूछा गया। फैमिली पोएसी बिल्कुल नहीं है सर, ऑर्डर पोएल्स बिल्कुल नहीं, हाँ क्लास डाइकॉटिलिडोनी है, ये बात सही है। और फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, ये वीट के लिए है, फोर्थ आंसर। अब देखिए जब आप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस की बात कर रहे थे,
ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के चैप्टर में ट्रांसपोर्ट एंड गैसेस, तो उसमें ये बताया गया था कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के दो विधियां, एक तो ये हीमोग्लोबिन से बाइंड होके जाए ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो उससे कितना 97%, या प्लाज्मा में डिजॉल्व होके जाएगा सर तो 3%, और CO2 से होने के तीन रास्ते, पहला तो हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड करे, इस चीज का नाम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और ये कितना था 20 से 25%, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 97%, और कितना 7% कितना था प्लाज्मा से, 7% प्लाज्मा से। अब देखते हैं इनमें से क्या डेटा दिया गया है। 97% ऑक्सीजन सही है, 20 से CO2 ये भी सही है, आरबीसी ठीक, 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व प्लाज्मा ये भी ठीक, 70% CO2 बाइक ये भी ठीक, लेकिन सर ये डिजॉल्व इन प्लाज्मा CO2 का यहाँ डेटा 7% होना चाहिए, ये गलत। फोर्थ आंसर लिखा ग्रोथ इज मेजर्ड बाय ए वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स सम ऑफ विच आर इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट और लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड आल्सो सेल नंबर। अगर आप लेंथ की बात करोगे तो पॉलन ट्यूब होगा, क्या होगा पॉलन ट्यूब। अगर एरिया की बात करेंगे तो लीफ ले लेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे तो आप कोई पेड़ ले लें, और वॉल्यूम का मतलब 3 डायमेंशनली उसका इंक्रीमेंट चेक करें, जैसे कोई फल छोटा सा है और वो कल को इतना बड़ा हो गया, ठीक, कोई पेड़ है इतना बड़ा था कल को बहुत बड़ा हो गया, तो आप वॉल्यूम जब चेक करेंगे तो 3D चेक करेंगे, और सेल नंबर तो आपको पता ही है, आज इतनी सेल थी कल इतनी सेल थी, तो भाई ये सबके सब सही है। फोर्थ आंसर लिखा है काइनेटिन, ये काइनेटिन वो थे जो सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाले सेल डिवीजन प्रमोटिंग सबस्टेंस थे, और एक साइंटिस्ट थे मिलर एट ऑल, इन्होंने ही इसको आइडेंटिफाई किया, मिलर एट ऑल करके और साइंटिस्ट थे ये। और कुरुसोवा आपको पता है ये जिबेलिन की डिस्क से संबंधित है, और वेंट और डार्विन ये ऑक्सिन से संबंधित है, ठीक, तो भाई ये आ गया आंसर पहला। और एच कजिन जो थे इन्होंने वोलाटाइल सब्सटेंस को देखा जो आगे चल के इथाइन की डिस्कवरी बनी। तो ये अलग अलग इस चैप्टर में प्लांट ग्रोथ में साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंटिस्ट ने क्या काम किया। तो प्यारे बच्चों ये ऑल इंडिया स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज का ये 200वां क्वेश्चन था, और यहाँ से हमारी आपकी जर्नी खत्म होती है। मेरे सीनियर साथी शैलेंद्र और अली सर ने 101 से लेकर 70 तक की जर्नी आपके साथ बहुत खूबी बहुत ही शानदार तरीके से किया है, और अब ये 171 270 का मेरा सेशन पूरा हुआ। प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में अगले पेपर के साथ। टेस्ट बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि हर एक टेस्ट में कुछ ना कुछ आपको नया दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ नया बताया जा रहा है, चाहे वो रैपिड फायर के माध्यम से, चाहे पेपर डिस्कशन के माध्यम से, और चाहे खुद पेपर के कंटेंट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।